ज़िंदगी वाकई ज़बरदस्त है साहब। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि वो सब कुछ सही है और दुनिया गलत है। कई बार ऐसा होता है। पर मान लो कभी ऐसा हो कि सोनार जो सोने का काम कर रहा है, जो गोल्ड को गलाता है, आग में तपाता है और आग में तपने के बाद वो गोल्ड पहनने योग्य बन जाता है। तवा देखा होगा आपने, बहुत अपने घरों में है। बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं ले आओ और वो गेहूं कहे कि नहीं मैं इस तवे पे नहीं रहूँगा, तो क्या उस गेहूं की रोटी आप खा सकते हो? संभव नहीं। कभी कभी गुलाब ये कहे कि मैं कांटों के बीच नहीं रहूँगा, तो क्या वो गुलाब होगा? उस युवा को ये समझने की ज़रूरत है कि जिन परिस्थितियों के संदर्भ में वो विरोध कर रहा है, जिन परिस्थितियों से वो दूर भाग रहा है, उन परिस्थितियों में यदि वो संघर्ष कर लेगा तो वो प्योर गोल्ड हो सकता है। वो वाकई सबके सेहतमंद वो चपाती का रोल कर सकता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है, या वो गुलाब होगा जिसकी अपेक्षा हर कोई करता है। इसलिए युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है, अनुशासन जितना तगड़ा होगा, आप अनुशासन से स्व अनुशासन में जितने खुद आ गए, यानी सेल्फ डिसिप्लिन आपने खुद के लिए बना लिया, आपकी प्रोग्रेस रेट उतनी अच्छी होती चली जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और यदि आप आँख का विरोध कर रहे हैं, यदि आप उन कांटों का विरोध कर रहे हैं, तो फिर शायद क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप गोल्ड हैं? क्या आप क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई आपका जीवन गुलाब जैसा महकना चाहता है? यदि ये नहीं है तो बजाय उस अनुशासन का विरोध करने का, उस व्यवस्था का विरोध करने का जगह हम अपने आप को उसके लिए माकूल बनाएं और आगे बढ़ें। तब ही जीवन में आपको सच्ची सफलता मिलेगी। अन्यथा आप हमेशा और हमेशा केवल शिकवा शिकायतों में उलझे रहेंगे और आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि व्यवस्था चलती रहती है, ज़िंदगी बढ़ती रहती है, कहीं कोई बात किसी के लिए नहीं रुकती। यदि आप नहीं बदलते तो कब समय रुका है साहब? कब प्रकृति रुकी है? किस दिन प्रकृति ने कहा कि मैं रुकूंगी? आप चले तो वो बहुत अच्छा होता है, नहीं चले तब भी परिवर्तन तो होता ही है। इसलिए परिवर्तन के साथ चलिए, विकास के साथ चलिए, अच्छे अनुशासन के साथ चलिए, स्वयं को अपडेट करिए। आपकी जीत तो तय है।